भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। रावणं सूर्यनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न छविदोषराजं प्रसुदतापि मलमुक्तमपि प्रकटं भक्ताजले जिनपति बहुधा विसिञ्चे कपबन्धनिकटैरपिहीनिताप्तं ज्ञात्वा विभक्तौ सप्रमादिदेवं त्वां श्रीकलमकणमतनादें सुदुर्गविमहाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावधरणमूर्ति भगवतीं श्रीमती पवित्र जलंजनी पिश्यामिति स्वाहा। कलचा प्रभु जी के सिरडूरे से टोटर कलचा श्री जी के सिरडूरे से टोटर कलचा प्रभु जी के सिरडूरे से टोटर कलचा श्री जी के सिरडूरे। दीपसुदो विफलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेके महमजे ओम ह्रीं श्री पांडुक्षला पर विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलश पुरांते जलाद्यार्घ्यं निपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री वित्राग नमः ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पास्ते तंग्रह द्वा 10 गण परिष्ठितें शुक्लज्ञान पवित्र सर्वज्ञान स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धे परमात्मे परम सुखाय त्रिलोकमेव अनंत संसार चक्र परमेद्रे अनंत दर्शने अनंत ज्ञाने अनंत वीरे अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धे त्रिलोकोपसंकर सत्य ज्ञान सत्य भवन आनंद फणामंडमंडिता ऋषियारिका श्रावक श्राविका चतुस्संगोसन विनाश घातिक्रमनाश घातिक्रमनाश अपवादम स्वांगम छिंदि छिंदि बिंदि मर्त्यम छिंदि छिंदि अतिकामं छिंदि छिंदि रतिकामं छिंदि छिंदि बिंदि क्रोधम छिंदि छिंदि बिंदि अग्निमयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वशत्रुभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वोपसक छिंदि छिंदि बिंदि सर्वविघ्नं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वराजभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वचोरभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वदुष्टभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वमयभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वातिचक्रभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वपरमन्तं छिंदि छिंदि बिंदि चक्षुरोगं छिंदि छिंदि बिंदि क्षयरोगं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वकुष्ठरोगं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वकुर्रोगं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वनरमारिं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वगजमारिं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वाश्वमारिं छिंदि छिंदि बिंदि सर गौमारियम छिंचिन्युनि सर महिष्मारियम छिंचिन्युनि सर धान्यमारियम छिंचिन्युनि सर वृक्षमारियम छिंचिन्युनि सर गुलमारियम छिंचिन्युनि सर पत्रमारियम छिंचिन्युनि सर बेताल साकनी डाकनी भयम छिंचिन्युनि सर वेदनियम छिंचिन्युनि सर मोहनियम छिंचिन्युनि सर क्रमाष्टकम छिंचिन्युनि। आज की शांति तारा की पुण्यार्जक अशोक कुमार जैन, शशि जैन, डॉक्टर अंशुल जैन, रितिका और जब जैन, विकासपुरी, दिल्ली। छिंदी छिंदी बिंदी ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजो बल सूर्य वीर शांति कुरकुरु सर्जनानंद कुरकुरु
सर गोकुलानंदनम कुरुकुरु सर भव्यानंद कुरुकुरु सर ग्राम नगर कीट करोट मठपतन द्रोणमुख समानंद कुरुकुरु सर लोकानंद कुरुकुरु सर देशानंद कुरुकुरु सर यजमानंद कुरुकुरु सर दुगानंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम सुगमते सुलोक शिव्यादि वैष्णवजम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्थ सुविधते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु कुलगोतन दंतानियम सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासपुजे मणिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनीश्वर निमिनाथ पार्शनाथ तिभजय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षणा से दोष कलमसाती जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिक्रास पापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गुप्त समृद्धि विनाशनाय सर्व प्रकृत सुदपद विनाशनाय सक्षामण विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम रोम रम शनम सर्व शांति कुरु कुरु स्वा संपूजिकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्र सामानि तपोधनान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य रागम करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र बोले शांतिनाथ भगवान की जय चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय वासुकुंड माहिर भगवान की जय 24 भगवान की जय समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महमजे ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे शांति दरा प्रांते जलाद्यर्गम निपामति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महमजे ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकुंड जिनालय में तथा 30 चौबीसी मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। प्रतिमानुयोग शास्त्रों में सत्य के बारे में जैन शास्त्र में अनेक कहानी हैं। उनमें एक बहुत सुंदर कहानी है उत्तम सत्य, जो सम्यक दर्शन सहित जो बोला जाता है, सम्यक ज्ञान सहित बोला जाता है, उसको उत्तम सत्य धर्म कहते हैं। एक गांव में एक सत्य घोष नाम का व्यक्ति रहता था और उसने अपने गले में जो जेनिवा था उसको एक चक्कू टांग रखा था। लोग पूछते थे भैया क्या बात है, बोले जवान झूठ बोलते ही मैं काट के फेंक दूंगा। लोगों ने उस पर बहुत विश्वास करते रहे। एक सेठ था, उसको यात्रा थी, उसके बाद बड़े कीमती रत्न थे। क्या करें, इसलिए किसके पास रखे, तो सत्य घोष के पास रखने से काम चल सकता है। इसलिए सत्य घोष के पास गया। उन्होंने कहा महाराज मेरे यात्रा जा रहा हूँ और थोड़े दिन के लिए मेरे रत्नों के डिब्बा, पहले हम हाथ नहीं लगाते, तुझे कहीं भी घर में रखो। एक कमरे में गड्ढा गाड़ के उसमें रखा, बंद कर दिया और तुम जब भी ले जाओ। कहा वो 2-4 साल यात्रा करके वापस लौटा। उन्होंने कहा डिब्बा वे कहाँ रखा है, तुम देखो। सारे कमरा खोद रखा, सत्य घोष ने अपने उठा रखा था।
मिला नहीं, वो पागल सा हो गया। और रात को 12 बजे राजमहल के पीछे एक इमली के पेड़ पर खड़े होके चढ़कर चिल्लाता था, सत्यघोष ने मुझे धोखा दे दिया, झूठ बोला। अब क्या करे? तो बहुत कुछ इंक्वायरी करने के बाद राजा ने कहा, भैया क्या मामला है? बोले कुछ नहीं, वो तो पागल सा बोलता है। पर रोज ही एक ही रट रटने से रानी ने कहा, इसमें कोई सत्यांश हो सकता है राजन, आप थोड़ा सा विश्व गंभीरता से विचार करो। उसने सत्यघोष को अपने यहाँ बुलाया और उससे शतरंज खेलते रहे, हरा दिया। हराने के बाद उन्होंने कहा, भैया तुम्हारे घर की तिजोरी की चाबी दे दो। दे दिया। वहाँ से रत्न तिजोरी में जो थे मंगाए, अपने रत्न दोनों मिला के और थाली में रखे। और फिर उस जिस आदमी ने कहा था शेठ ने मेरी चोरी हो गई, इसने धोखा दे दिया, उसको कहा तुम्हारे छांटो। उसने अलग अलग अपने थे वो छांट लिए, राजा के छोड़ दिया। तब उन्होंने सत्यघोष बताओ सच बात, हाँ महाराज मैंने धोखा दे दिया, तुझे क्या सज़ा दे देवे? तो राजा ने कहा, मैं 3 सज़ा आपको सुनाता हूँ। न्यायाधीश को बुलाया और उसने सब कहानी सुनी और 3 सज़ा दी। पहले तो उन्होंने ये कहा कि 1 किलो गोबर खाना पड़ेगा ताज़ा तुझे, गाय का। तो उन्होंने कहा, भैया कोई हरजत नहीं, थोड़े खा ले, परंतु बच तो जाऊँगा। दूसरी बात, उन्होंने एक मुक्का मार देंगे पहलवान से पीठ पर। तीसरी बात, उन्होंने हद पार कर देंगे। कौन सा चाहिए? उन्होंने कहा, मैं गोबर ही खाऊंगा। कहा तो गोबर ला के रखा, थोड़ा मुंह के पास लेते उसको उल्टी होने लगी, खाया नहीं। बोल क्या पड़ता है? बोले मुक्का ही मारो। का 3 मुक्के मारने थे, एक पहलवान ने पीठ पर मुक्का मार दिया, जीभ बाहर आ गया। 2 मारते मर जाऊंगा, अरे सब नहीं हुआ, दोनों में भ्रष्ट हो गया। और तीसरा जो हद पार, सारी संपत्ति जब्त करके उस राज्य से बाहर निकाल दी और उसकी संपत्ति जो थी रत्न चोरी की भी वापस करा दिया। कहने का तात्पर्य यतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट है। आदमी जो है असत्य बोलने से, झूठ बोलने से स्वयं धोखा खाता है और दूसरे को भी धोखा देता है। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है। और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे, 7,777 सांसद होते थे और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे घुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे, उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है,
वायु वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया है और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।